Hello students, today we will start with the topic डिप्नोई. सो डिप्नोई के बारे में हम अच्छे से इसके बारे में स्टडी करेंगे. लाइक व्हाट आर डिप्नोई के कैरेक्टर्स, डिप्नोई कब आए थे, व्हाट आर डिप्नोईज एंड कब इवॉल्व हुए, कब फ्लॉरिश हुए पूरे लैंड में, एंड इनकी कौन सी जेनराज हैं, कितनी हैं, इनके कैरेक्टर्स, बॉडी कैरेक्टर्स. We will study it all. So let's stick to this video and let's start it. So first of all डिप्नोई का बारे में जानेंगे. क्यों डिप्नोई नाम रखा गया, what is the reason behind it. So it is because of क्योंकि इनमें दो internal nostrils present हैं. They have two internal nostrils present. That's why they are called as डिप्नोई. And they किसके लिए यूज़ कर रही हूँ, what are they. So डिप्नोई का जो group of fishes हैं, these group of fishes of डिप्नोई are called as, इन्हें कहा जाता है lung fishes, are called as lung fishes. So डिप्नोई are what, जो आज तक डिप्नोई सुन रहे थे वो हैं lung fishes, truly lung fishes. And they have two internal nostrils, that's why they are called as डिप्नोई. And ये सबसे पहले इवॉल्व हुए थे डिवोनियन पीरियड में. एक इरा थी, दैट इज़ डिवोनियन इरा. उस समय पे दीज डिप्नोईज वर इवॉल्व्ड. ठीक है. एंड पूरी लैंड पे ये कब फ्लॉरिश हुए, कब अच्छे से ये सर्वाइव करना इन्होंने शुरू किया, कब सेटल हो गए. दे वर टोटली सेटल्ड ऑन लैंड इन ट्राइएजिक पीरियड. ट्राइएजिक पीरियड. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड इट. जो कुछ भी मैंने बताया कि डिप्नोई आर द ग्रुप ऑफ फिशेस विच आर कॉल्ड हैज लंग फिशेस and they have two internal nostrils and they are evolved during the Devonian era and gets flourished on land during the Triassic period. Okay. Now डिप्नोई का 3 genres हैं. They have 3 genres. First genre, of course डिप्नोई को क्या कहते हैं, they are the lung fishes and they have 3 genres. 3 genre में it is divided, means we have 3 lung fishes. First is the lepidosiren. Second is Neoceratodus. Ceratodus. Neoceratodus. Third one is the Protopterus. Lepidosiren है, it is a South American lungfish. South American lungfish. Neoceratodus is Australian lungfish. Australian lungfish. While Protopterus African lungfish है. Protopterus is African lungfish. Okay. Now these डिप्नोई shows करती हैं affinities. What are affinities? Means similarities show करना, या तो body characters में, body का parts में, body की wall, body का structure में एफिनिटीज़ शो करना, सिमिलैरिटीज़ शो करना. तो दीज आर कॉल्ड एज एफिनिटीज़. तो डिप्नोई कुछ एफिनिटीज़ शो करती हैं विद वॉर्म, या तो एम्फीबियंस के साथ, एंड विद सम टीलियोस्ट्स, दैट इज़ कॉन्ड्रक्थीज. ओके. सो इनके साथ दीज शोज सम एफिनिटीज़, वॉर्म, डिप्नोई. ठीक है. और उसमें भी हम बहुत सारी फिशेस पढ़ेंगे, जैसे क्रॉसोटेरिजाई है ना, एंड ऑल्सो विद इलाज्मोब्रैंकाई. इन सब के साथ डिप्नोई कैसे एफिनिटीज़ शो करते हैं, दैट इज़ लंग फिशेस कैसे एफिनिटीज़ शो करती हैं, तो वी विल स्टडी इट. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल टॉक अबाउट देयर कैरेक्टर्स. ये डिप्नोई का खुद का कैरेक्टर्स क्या क्या हैं, लंग फिशेस के खुद के क्या क्या कैरेक्टर्स हैं. सो सबसे पहला इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर, अगर इनका बॉडी स्ट्रक्चर की बात की जाए तो इनके बॉडी स्ट्रक्चर बिल्कुल इलोंगेटेड होती हैं ये, एंड दे आर फिश लाइक एंड इलोंगेटेड होती हैं. सेकंड, इनके स्केल्स की बात की जाए तो दे हैव विच टाइप ऑफ स्केल्स, दे हैव साइक्लॉइड स्केल्स. साइक्लॉइड स्केल्स किस में प्रेजेंट थे, कार्टिलिजेनस फिशेस में. तो इन डिप्नोईज में भी कार्टिलिजेनस फिशेस की तरह साइक्लॉइड स्केल्स प्रेजेंट हैं. साइक्लॉइड स्केल्स वर प्रेजेंट इन द bony fishes. Cycloid scales were present in bony fishes. और cartilaginous fishes में placoid scales थे.
बॉनी फिशेज में साइक्लॉइड स्केल्स से. सो डिप्नोई शोज कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स ऑफ स्केल्स, है ना, विद द बॉनी फिशेस के साथ डिप्नोई क्या करेक्टरिस्टिक फीचर मैच कर रहे हैं, दैट इज साइक्लॉइड स्केल्स. ये हो गई इसकी एफिनिटी डिप्नोई की विद द बॉनी फिशेस. एंड थर्ड करेक्टरिस्टिक फीचर है दैट इज फिन्स का. डिप्नोई के जो फिन्स हैं वो दो तरह के होते हैं, आप सबको पता है, पेयर्ड एंड सेकेंड आर अनपेयर्ड. पेयर्ड फिन्स जो हैं यू ऑल नो दो तरह के होते हैं. फर्स्ट इज पेक्टोरल एंड सेकेंड इज पेल्विक. पेक्टोरल फिन्स एंड पेल्विक फिन्स. पेक्टोरल फिन्स जो होते हैं इनके दे आर लोब्ड, लोबी होते हैं, लोब्स प्रेजेंट होते हैं उनमें, एंड थोड़े फ्लैशी टाइप के होते हैं. पेल्विक जो है दैट इज पेल्विक फिन्स. पेल्विक फिन्स भी लोब्ड एंड फ्लैशी होते हैं, सैम हैज़ दैट ऑफ पेक्टोरल. अगर अनपेयर्ड फिन्स की बात की जाए, इट इंक्लूड्स टू टाइप्स ऑफ फिन्स, एक डॉर्सल एंड सेकेंड वन इज द dorsal and second one is the anal fin. Anal fin जो है it is continuous, means it is continue with the dorsal fin, and dorsal fin जो होता है it is single and anal fin is continuous with this dorsal fin. and their fins जो हैं, इनके fins जो होते हैं किस तरह के होते हैं, these fins are of, इनके fins को कहा जाता है कि these fins are of archi, ARCHI PTERYGIAL, आर्कीपेट्रीजियल टाइप के फिन्स होते हैं. किस तरह के, आर्कीपेट्रीजियल टाइप. व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ आर्कीपेट्रीजियल? आर्कीपेट्रीजियल टाइप ऑफ फिन्स का ये मतलब है कि बॉडी की एक्सिस मतलब कि फिन्स का जो एक्सिस है, एक्सिस ऑफ व्हाट, फिन्स का जो एक्सिस है उनकी दो रोज होना, क्या प्रेजेंट होना, टू रोज होना, टू रोज ऑफ रेडियल, फिन्स के एक्सिस की दो रोज होना, एंड दैट शुड बी रेडियल. फिन्स के एक्सिस जो है, एक्सिस क्या हुआ, दैट इज लॉन्गिट्यूडनल एक्सिस हो सकता है, तो उनकी दो रोज प्रेजेंट होना, टू रोज रेडियल, तो उन्हें कहा जाता है आर्कीपेट्रीजियल टाइप ऑफ फिन्स. ठीक है. नाउ अगला करेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ देम इज देयर ब्रीदिंग. किससे ब्रीथ करती हैं? ऑफ कोर्स दे आर कॉल्ड एज लंग फिशेस, सो दे विल ब्रीथ विद द लंग्स. एंड इफ वी टॉक अबाउट अगला फीचर दैट इज देयर डाइजेस्टिव सिस्टम. तो देयर डाइजेस्टिव सिस्टम कंसिस्ट ऑफ, कहाँ से स्टार्ट होता है, ऑफ कोर्स फ्रॉम द नॉस्ट्रल्स. नॉस्ट्रल्स जो हैं दीज आर प्रेजेंट इन पेयर्स. सबसे टॉप पे आई हैड टोल्ड यू कि दे हैव टू इंटरनल नॉस्ट्रल्स, सो दे आर प्रेजेंट इन पेयर्स, एंड दीज नॉस्ट्रल्स में बी एंटीरियर हो सकते हैं या फिर दे विल बी पोस्टीरियर. नॉस्ट्रल्स के बाद वी विल टॉक अबाउट द माउथ. सो इफ वी टॉक अबाउट देयर माउथ, इनका माउथ जो होता है इट इज़ प्रेजेंट ऑन वेंट्रल सर्फेस ऑफ माउथ. इनके माउथ का जो वेंट्रल पार्ट है दैट इज़, वेंट्रल कौन सा हुआ, अगला वाला. देखो ये है जैसे आदमी सोया हुआ, ठीक है, दिस इज़ आदमी. इसका जो पिछला पार्ट है उसको क्या बोलते हैं, डॉर्सल. वो जो लंग्स की तरफ जो पार्ट है दैट इज़ आगे की तरफ पार्ट, उसको वेंट्रल पार्ट कहा जाता है. सो जो माउथ है वो वेंट्रल, इस वेंट्रल पार्ट में प्रेजेंट है, ठीक है, और एंटीरियरली प्रेजेंट है. सो माउथ इज प्रेजेंट ऑन द वेंट्रल सरफेस ऑफ हेड. हेड के जो वेंट्रल सरफेस है वहाँ पे माउथ प्रेजेंट होगा, ठीक है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट देयर फेरिंग्स, इनका फेरिंग्स कहाँ जो है दैट लीड्स टू, फेरिंग्स माउथ के बाद आता है फेरिंग्स. फेरिंग्स लीड्स टू ईसोफेगस. फेरिंग्स के बाद आता है ईसोफेगस. ईसोफेगस के बाद आता है स्टमक, और स्टमक के बाद आता है, स्टमक जो होता है इट इज़ सैक लाइक. किस तरह का होता है स्टमक, सैक की तरह होता है. और स्टमक के बाद आता है इंटेस्टाइन. इंटेस्टाइन किन में, डिप्नोइज में. इंटेस्टाइन जो है इट इज़ किस तरह का होता है, ये ट्यूबुलर होता है, ट्यूब लाइक. एंड इंटेस्टाइन में स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होती है. स्पाइरल या फिर स्क्रॉल वाल्व इज प्रेजेंट, स्पाइरल वाल्व प्रेजेंट होती है. एंड इंटेस्टाइन के बाद आता है दैट इज सेकेंड लास्ट पार्ट, दैट इज रेक्टम. रेक्टम जो है ये ओपन होता है फाइनली इनटू द
क्लोका में, CLOACA, क्लोका इज द लास्ट पार्ट इन डिप्नोई. सो इनमें जो टीथ हैं, टीथ इनमें नहीं होते, टीथ इनमें एब्सेंट होते हैं, दे हैव नो टीथ एट ऑल, बल्कि क्लोका प्रेजेंट होता है विच इज़ द लास्ट पार्ट. एंड दे हैव सम ग्लैंड्स प्रेजेंट इन देम, इनमें पेनक्रियाज प्रेजेंट होती है एक तो, ठीक है, लिवर प्रेजेंट होता है, एंड ऑल्सो सीकम प्रेजेंट होता है. एंड दिस सीकम इज व्हाट, दिस सीकम इज द आउटग्रोथ प्रेजेंट बिफोर क्लोका, क्लोका से पहले ये आउटग्रोथ सीकम प्रेजेंट होता है बिफोर क्लोका. ठीक है, तो हम रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा डाइजेस्टिव सिस्टम में. सबसे पहले नॉस्ट्रल्स पेयर में होंगे, एंड दे बियर द माउथ, एंटीरियर नॉस्ट्रल, पोस्टीरियर नॉस्ट्रल होगा, माउथ वेंट्रल सरफेस पे हेड के, फेरिंग्स जो है उसके बाद ईसोफेगस आएगा, ईसोफेगस के बाद स्टमक आएगा, स्टमक सैक की तरह होगा, इंटेस्टाइन आएगा स्टमक के बाद, दैट इज ट्यूबुलर, इंटेस्टाइन के बाद रेक्टम, रेक्टम के बाद क्लोका. फाइनली दिस इज द ओपनिंग जहाँ से एक्सक्रीटरी वेस्ट या गनेट्स या फिर जो कुछ भी दैट विल गो आउट. And they have some important organs also like pancreas, liver, and also cecum which is the outgrowth before the cloaca. Spiral valve present होती है इनमें intestine में, and they have teeth absent. They have no teeth at all. इनके कोई दांत नहीं होते, ठीक है. And digestive system के बाद इफ़ वी टॉक अबाउट देयर सर्कुलेटरी सिस्टम, तो इनके पास एक दिल होता है, दैट इज़ हर्ट, एंड दिस हर्ट इज़ हाउ मच चैम्बर, कि 3 चैम्बर का हर्ट इनमें प्रेजेंट होता है. एंड दिस 3 चैम्बर हर्ट कंसिस्ट ऑफ और 2 ऑरिकल्स एंड 1 वेंट्रिकल्स. 2 ऑरिकल्स होते हैं और एक वेंट्रिकल होता है इनमें प्रेजेंट 3 चैम्बर हर्ट में. एंड इफ़ वी टॉक अबाउट देयर कि इनमें ब्लड जो है वो कहाँ से आता है, ब्लड इनमें हर्ट में, ये हर्ट में ब्लड आता है कहाँ से, एयर ब्लैडर से, एयर ब्लैडर से. इनके जो एयर ब्लैडर्स हैं ये बिल्कुल लंग्स की तरह बिहेव करते हैं. सो वी कैन से दैट कि इनका ब्लड जो है कहाँ से आता है, लंग्स से आता है, दिल में इनके, दैट इज़ इन देयर हर्ट्स. ठीक है, तो इनका ब्लड लंग्स से आया. सबसे पहले कौन सा ब्लड आया लंग्स से, दैट इज़ ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ठीक है, फिर हर्ट में गया. तो इनमें ब्लड जो होता है इट इज़ ऑफ हाउ मेनी टाइप्स, 2 टाइप्स, एक डीऑक्सीजनेटेड एंड सेकेंड वन इज ऑक्सीजनेटेड ब्लड. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है वो किस एट्रियम में जाएगा, that will go to the right atrium, straight into the right atrium, and oxygenated blood will go straight to left atrium. left atrium में oxygenated blood मतलब कि इस वाली एट्रियम में हमारा कौन सा ब्लड जाएगा, there will be the राइट एट्रियम में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड एंड लेफ्ट एट्रियम में ऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा. आई होप यू ऑल अंडरस्टूड. हर्ट 3 चैम्बर का होता है, 2 तरह का ब्लड, डीऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड, डीऑक्सीजनेटेड राइट एट्रियम, ऑक्सीजनेटेड लेफ्ट एट्रियम, एंड दे हैव 3 चैम्बर, 2 ऑरिकल इन 1 वेंट्रिकल प्रेजेंट. लंग्स से ब्लड आता है हर्ट में, एंड लंग्स, एयर ब्लैडर्स एक्ट एज द लंग्स, एयर ब्लैडर इनके लंग्स की तरह बिहेव करते हैं. सर्कुलेटरी सिस्टम के बाद इनका जो हर्ट होता है उनकी बाहर से कवरिंग होती है, दैट इज़ यू ऑल नो पेरिकार्डियम, PERICARDIUM, पेरिकार्डियम. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट देयर, इसके बाद वी विल टॉक अबाउट देयर रेस्पायरेटरी सिस्टम. इनका जो रेस्पायरेटरी सिस्टम है दैट इज़ ब्रीदिंग सिस्टम. रेस्पायरेटरी सिस्टम में क्या प्रेजेंट है, इनमें लंग्स प्रेजेंट है, दे हैव लंग्स प्रेजेंट, लंग्स इनमें प्रेजेंट है. ठीक है, एंड और वो भी एयर ब्लैडर्स एक्ट करते हैं, इनमें जो एयर ब्लैडर हैं वो लंग्स की तरह एक्ट करते हैं. ठीक है, एंड ये एक्वेटिक भी होती हैं, डिप्नोई फिशेस, साथ में एरियल भी होती हैं, दैट इज़ लैंड में भी रह सकती हैं, एंड ऑल्सो दे आर एक्वेटिक. इनमें लंग्स प्रेजेंट होते हैं, एयर ब्लैडर लंग्स की तरह एक्ट करता है. ठीक है, एंड इफ़ यू टॉक अबाउट सबसे पहली फिश, लंग फिश कौन सी थी, प्रोटॉप्टेरस, दैट इज़ अफ्रीकन लंग फिश. प्रोटॉप्टेरस जो है ये क्या करती है, इसके जो गिल फिलामेंट्स हैं, क्या इसके प्रोटॉप्टेरस के जो गिल फिलामेंट्स हैं वो एक्वाटिक रेस्पायरेशन के लिए बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते. एक्टिव नॉट वॉट, एक्वाटिक दैट इज़ वाटर वाली रेस्पायरेशन के लिए
दैट इज़ वाटर रेस्पायरेशन करने के लिए गिल्स फिलामेंट्स बिल्कुल भी एक्टिव नहीं होते, तो इसलिए सिर्फ लंग्स से ही ब्रीथ करती हैं प्रोटॉप्टेरस वाली। दैट इज़ अफ्रीकन लंगफिश जो हैं ये इनके गिल फिलामेंट्स एक्टिव नहीं होने की वजह से ये एक्वाटिक रेस्पायरेशन नहीं कर सकती, इसलिए ये लंग्स से ही ब्रीथ करती हैं। लेकिन अगर हम बात करें सेकेंड फिश, दैट इज़ आवर नियोसेरोटिडस, नियोसेराटोडस, जिसे ऑस्ट्रेलियन लंगफिश कहा जाता है। ये ऑस्ट्रेलियन लंगफिश जो है, ऑस्ट्रेलियन लंगफिश में सिर्फ और सिर्फ ओनली 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं। कितने पेयर्स? 4 पेयर्स ऑफ इनमें गिल्स प्रेजेंट होते हैं फेरिंग्स रीजन में। साथ में फिफ्थ वाला जो ब्रेंकियल आर्क है, फिफ्थ वाला ब्रेंकियल आर्क है, 4 पेयर्स ऑफ गिल्स जो थे उन सब के अपने अपने आर्चेस हैं, उन सब के अपने अपने आर्चेस हैं, लेकिन जो फिफ्थ वाला ब्रेंकियल आर्च है ये गिल के बगैर होता है, गिल लेस। 4 पेयर ऑफ गिल्स इनमें प्रेजेंट हैं। फिफ्थ वाला जो ब्रेंकियल आर्च है वो गिल लेस है। 4 पेयर्स ऑफ गिल के अपने अपने गिल आर्चेस हैं, और जो फिफ्थ वाला ब्रेंकियल आर्च है वो गिल के बगैर है। ये होता है नियोसेरोटिडस का। प्रोटॉप्टेरस का बता दिया कि इनके गिल फिलामेंट्स एक्वाटिक रेस्पायरेशन करने के लिए बिल्कुल एक्टिव नहीं होते, इसलिए लंग्स से ही ब्रीथ करती हैं। नियोसेराटोडस जो है इनमें 4 पेयर्स ऑफ गिल्स होते हैं जिनके अपने अपने ब्रेंकियल आर्चेस होते हैं, गिल आर्चेस होते हैं, और जो फिफ्थ ब्रेंकियल आर्च है वो गिल के बगैर होता है, गिल लेस। अब हम थर्ड फिश की बात करेंगे। Our third fish is this Lepidosiren. उससे पहले हम प्रोटॉप्टेरस की बात थोड़ी सी कर लें। प्रोटॉप्टेरस में मैंने बताया कि गिल फिलामेंट्स इनके एक्टिव नहीं होते एक्वाटिक रेस्पायरेशन करने के लिए। साथ में इनमें 6 ब्रेंकियल आर्चेस होते हैं। कितने ब्रेंकियल आर्चेस होते हैं? 6 ब्रेंकियल आर्चेस प्रेजेंट होते हैं। ओके, 6 ब्रेंकियल आर्चेस एंड गिल स्लिट्स कितने होते हैं? 5 एंड 5 गिल स्लिट्स होते हैं इनमें। सिर्फ जो चौथा एंड 5वां वाला ब्रेंकियल आर्च होता है, 6 ब्रेंकियल आर्चेस में से जो चौथा और 5वां ब्रेंकियल आर्च है उसमें ही क्या प्रेजेंट होगा? उसमें ही प्रेजेंट होंगे गिल फिलामेंट्स। चौथे और 5वें में ही गिल फिलामेंट्स होंगे, बाकी वाले ब्रेंकियल आर्चेस में कोई भी गिल फिलामेंट्स प्रेजेंट नहीं होगा। तो 6 ब्रेंकियल आर्चेस हैं हमारे पास प्रोटॉप्टेरस में। कितने ब्रेंकियल आर्चेस? 6 ब्रेंकियल आर्चेस। 6 ब्रेंकियल आर्चेस में से जो चौथा और 5वां ब्रेंकियल आर्च है उसमें ही गिल फिलामेंट होगा और किसी में नहीं होगा, और 5 गिल स्लिट्स हैं इनमें। ठीक है, नाउ वी विल टॉक अबाउट द एंडोस्केलेटन। एंडोस्केलेटन दैट इज देयर 7th फीचर। इनके एंडोस्केलेटन दैट इज अंदर वाला स्केलेटन ढांचा किससे बना हुआ होता है? इनका अंदर वाला जो स्केलेटन है वो कंप्लीटली कार्टिलेजिनस होता है, दैट इज कंप्लीटली कार्टिलेजिनस, पूरा का पूरा कार्टिलेजिनस होता है। ठीक है, तो डिप्नोई किसके साथ रिजेम्बलेंस शो करते हैं एंडोस्केलेटन में? विद द कॉन्ड्रिक्टीज के साथ। सो दिस इज द एफिनिटी। नर्वस सिस्टम की बात करें इनके, ठीक है, देट कंसिस्ट ऑफ, इनमें एक तो ऑल्फैक्टरी लोब्स होते हैं। ऑल्फैक्टरी लोब्स जो होते हैं इनमें दे आर लार्ज, बड़े और वेल डेवलप्ड होते हैं। इनके नर्वस सिस्टम में ऑल्फैक्टरी लोब्स आर प्रेजेंट इन देम एंड दे आर लार्ज एंड वेल डेवलप्ड। ऑल्फैक्टरी लोब्स के साथ साथ इनमें सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी होते हैं। सेरिब्रल हेमिस्फीयर प्रेजेंट है इनमें, सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स भी प्रेजेंट है। ये ऑल्फैक्टरी लोब्स कनेक्टेड होते हैं सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स के साथ, किसके थ्रू? बाय ऑल्फैक्टरी स्टॉक, कनेक्टेड बाय, ये सेरिब्रल हेमिस्फीयर ऑल्फैक्टरी लोब के साथ एक दूसरे के साथ ये कनेक्टेड होते हैं ऑल्फैक्टरी स्टॉक के थ्रू, ऑल्फैक्टरी स्टॉक्स के थ्रू, STALKS। इनमें जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है इट इज़ वेल डेवलप्ड। ओके, एंड इनका सेरिबेलम, SCEREBELLUM, सेरिबेलम बहुत छोटा होता है, स्मॉल। इनकी पीनियल ग्लैंड प्रेजेंट होती है पीनियल बॉडी की फॉर्म में, पीनियल बॉडी इनमें प्रेजेंट होती है। सो नर्वस सिस्टम यू ऑल अंडरस्टूड।
इनमें ऑल्फैक्टरी लोब्स प्रेजेंट है, दे आर लार्ज, वेल डेवलप्ड. सेरिब्रल हेमिस्फीयर भी वेल डेवलप्ड. ऑल्फैक्टरी लोब्स एंड सेरिब्रल हेमिस्फीयर्स दे बोथ आर कनेक्टेड बाय ऑल्फैक्टरी स्टॉक. एंड इनमें सेरिबेलम जो होता है इट इज स्मॉल, pineal body is also present in them. They also have urinogenital system. They also have urinogenital system present, that is जिसमें urine and also the gametes, they all get accumulated in what, because इनमें क्लोका प्रेजेंट है. क्लोका के थ्रू ही बाहर ये सब कुछ एक्सक्रीट आउट होता है. एंड इफ़ यू टॉक अबाउट देयर किडनीज, एक्सक्रीटरी सिस्टम में किडनीज जो होती हैं इनमें दैट इज़ मीजोनेफ्रिक टाइप की, नॉट मच डेवलप्ड, उतनी ज़्यादा डेवलप नहीं होती हैं. ठीक है, नेफ्रिक ग्लैंड से डेवलप होती हैं किडनीज. एंड द किडनीज पोजेस यूरेटर्स हैं किडनीज में. एंड दीज यूरेटर्स कहाँ पे ओपन होते हैं? फाइनली इनटू द क्लोका में. दैट इज़ द लास्ट पार्ट एंड गेट्स एक्सक्रीटेड आउट, जो भी एक्सक्रीशन है. मेल्स जो हैं, मेल्स का जो है इनकी टेस्टीज, डिप्नोई में मेल्स की टेस्टीज जो हैं वो इलोंगेटेड होती हैं. एंड इन टेस्टीज का एक तो एंटीरियर पार्ट होता है एंड सेकंड इज द पोस्टीरियर पार्ट. एंटीरियर पार्ट जो है टेस्टीज का वो स्पर्म की फॉर्मेशन करता है, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. एंड जो पोस्टीरियर पार्ट है टेस्टीज का वो एक्ट करता है हैज़ वेजिकुलर सेमाइनलिस, दैट इज सीमन की फॉर्मेशन. सेमिनुलर वेजिकल की तरह एक्ट करता है पोस्टीरियर पार्ट. वेजिकुलर सेमाइनलिस कहा जाता है इसे, SEMINALIS. एंड एंटीरियर पार्ट स्पर्म की फॉर्मेशन, दैट इज स्पर्मेटोजेनेसिस प्रोसेस. So males में testes are elongated and it has anterior and posterior part. Anterior part undergoes spermatogenesis, and if we talk about their posterior part, they act as vesicular seminalis. Now we will move on to vas deferens. So जो males का vas deferens है, males का vas deferens of both sides of testes की दोनों sides से जो vas deferens है, it joins to open. Finally it opens into what? Of course the last part, cloaca. तभी तो urinogenital system कहा, क्योंकि gametes भी वहीं पे आएंगे and also the urine. So urinogenital system इनमें present होता है. And also they have one duct present in them, that is called as Mullerian duct. Dipnoids में there is Mullerian ducts present in them. And also female की बात की जाए, फीमेल्स में इनमें ओवरीज प्रेजेंट हैं डिप्नोइज में. एंड ओवरीज जो हैं दे आर इन पेयर ऑफ ओवरीज दो होती हैं, दैट इज पेयर में. ठीक है, एंड ये ओवरीज कहाँ पे प्रेजेंट हैं? एडजेसेंट टू मीजोनेफ्रिक किडनीज के साइड पे ओवरीज प्रेजेंट हैं. सो ओवरीज आर प्रेजेंट एडजेसेंट टू मीजोनेफ्रिक किडनीज. वो जो टेस्टीज थी जिसका एंटीरियर और पोस्टीरियर पार्ट था, एंटीरियर स्पर्मेटोजेनेसिस, पोस्टीरियर undergoes the act as a vesicular seminalis. These testes which were elongated, they are also located adjacent to mesonephric kidneys. They were also located adjacent to इस किडनीज के adjacent में testes भी present है and also the ovaries. So these are some of the characters which I completed for you all. So I hope you like this video. Please like, share and subscribe my channel. ठीक है, thank you for watching this.